अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेंसी कि एक्सपेक्टेंसी होता क्या है। अब हम असली खेल शुरू करेंगे यहाँ पे। एवरी ट्रेड हैज़ 3 पॉसिबल आउटकम्स, विन, लॉस और ब्रेक इवन। कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, इसके बाहर की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। या तो आप जीत के निकलेंगे, हरा-हरा करके निकलेंगे, या लॉस करके निकलेंगे, लाल-लाल करके निकलेंगे, या ब्रेक इवन पे निकल आएँगे आप। ना प्रॉफिट ना लॉस। वैसे ब्रेक इवन से मुझे याद आया, ब्रेक इवन पे मैं एक बहुत अच्छा डिस्कशन करूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि कई लोगों को जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको ये बिलीफ होता है कि ब्रेक इवन ट्रेड क्या होता है यार, या तो कमा के निकलो या नुकसान करके निकलो, यही 2 समझ में आता है। ब्रेक इवन क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम होता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन मैं जब इस पे बात करूँगा ब्रेक इवन के बारे में, तब आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ब्रेक इवन को देखने का, और ब्रेक इवन कितना बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं पूरा इस पे डिस्कशन करूँगा, ये अपने आप में टॉपिक है। ऐसा पर्सपेक्टिव देखा नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा, बड़ा फ्रेश एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो खैर चलिए, अभी तो अपने टॉपिक पे रहते हैं। ये मुझे ये शब्द देख के याद आ गया, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। योर जॉब इज़ नॉट टू विन एवरी ट्रेड, योर जॉब इज़ टू मेक द एवरेज ट्रेड प्रॉफिटेबल। हर ट्रेड नहीं जीतना है आपको, हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है, हर बॉल पे डंडे नहीं उड़ाने हैं, और ऐसा होने भी नहीं वाला। ना आप, और ना ही आपको ऐसी उम्मीद रखनी है। आपका बस काम बस ये है कि आप अपना हर ट्रेड, एवरेज ट्रेड प्रॉफिटेबल बनाएं। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी। ये जो ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब एक्सपेक्टेंसी होता है। अब एक्सपेक्टेंसी होता क्या है? एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला ये होता है, विन परसेंटेज इंटू एवरेज विन माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एवरेज लॉस। अभी हम देखेंगे आगे, इसमें एक एक करके वैल्यू डाल के देखेंगे। दैट सिंगल लाइन डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट लक नॉट प्रिडिक्शन। अब देख लीजिए, ये एक लाइन है ना, ये एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यू मेक पर ट्रेड ऑन एवरेज। एक्सपेक्टेंसी का मतलब यही है कि आप ऑन एन एवरेज पर ट्रेड कितना कमाते हो। ऑन एन एवरेज अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है तो लॉन्ग टर्म में आप लॉस करोगे। अब हम एक एक एग्जांपल करके समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, पहले बता चुका हूँ, फॉर्मूला ये लिखा है, और इसमें देखते हैं। अब हम केस बाय केस चलेंगे, ठीक है ना। एक वैल्यू पुट कर कर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पुट कर करके देखेंगे इसमें। अब इसमें हम कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं। रिस्क रिस्क पर ट्रेड हम लेते हैं, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं 1% ऑफ योर कैपिटल। तो एवरेज लॉस मान लीजिए हमारा 1% हो गया, क्योंकि रिस्क पर ट्रेड 1% है। तो एवरेज विन हमारा क्या हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंटू 1%। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे रिस्क पर ट्रेड का मैं बता दूं, रिस्क पर ट्रेड यहीं हम 1% ऑफ कैपिटल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल की तरह। इसका मतलब ये मत आप समझ लीजिएगा कि 1% ही लेना होता है, इसकी भी अलग डायनामिक्स है, हम आगे समझेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल समझने के लिए 1% हमने यहाँ ले लिया। एग्जाम्पल 1 लेके चलते हैं। यहाँ लेते हैं विन रेट 50%। विन रेट 50% मतलब आपने 10 सौदे लिए तो उसमें से आधे आप जीत पाते हो, आधे में आप हारते हो। 50% लॉस, 50% विन। तो विन रेट हो गया आपका 50%। रिस्क रिवॉर्ड ले लिया हमने 1:1, यानी 1 रुपया आप गंवाने के लिए तैयार हैं, 1 रुपया कमाने के लिए। एवरेज विन आपका 1% हो गया, एवरेज लॉस आपका 1% हो गया, क्योंकि 1:1 रेशियो है, ठीक है ना। अब एक्सपेक्टेंसी में सारे फिगर डाले, एक्सपेक्टेंसी आपकी 0 कैलकुलेट होके आई। अब तो इसका अर्थ क्या निकला, यू आर ब्रेकिंग इवन, यू आर जस्ट गैम्बलिंग, नो एज, वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। आपको लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होगा, ब्रेक इवन कर रहे हो। हाँ, लेकिन हम अगर यहाँ पे इस केस में वो लेके नहीं चल रहे हैं जो टैक्स और जो एसटीटी और जो जीएसटी और जो ब्रोकरेज और फलाना ढिमकाना लगता है। अगर आप इस पे चलोगे तो अल्टीमेटली लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ से कमाई तो कुछ आपकी हो नहीं रही, लेकिन टैक्स वैक्स तो सब लगता ही है ना। तो अभी हम वो लेके नहीं चल रहे हैं सिंपल करने के लिए इक्वेशन, ठीक है ना। कॉस्ट लेके नहीं चल रहे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, स्लाइट एज आपको मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ 1:2 ले रहे हैं, यानी आप 2 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। विन रेट आपकी 40% हो गई, एवरेज विन 2% हो गया, ठीक है ना। एवरेज लॉस आपका 1% हो गया, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। अब एक्सपेक्टेंसी के फॉर्मूले में हमने डाला, तो हमारी एक्सपेक्टेंसी प्लस 0.2% पर ट्रेड निकल के आई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेंसी हमारी इस सिनेरियो में जो हमारी चीज़ें हमने ले रखी हैं उसमें प्लस 0.2% पर ट्रेड, यानी हर सौदे में 0.2% हमें मुनाफा होगा। 0.02% ऑफ आर कैपिटल पर ट्रेड। अब इसका अर्थ क्या निकला, एवरी ट्रेड ऑन एवरेज ग्रोज योर कैपिटल बाय
प्लस 0.2% आफ्टर 100 ट्रेड्स, दैट स्मॉल एज कंपाउंड्स इनटू सीरियस मनी। अब देखिए, जब आप हर ट्रेड में, जब आप एक्सपेक्टेंसी, जब आपकी ये कैलकुलेट होके आ रही है, अब जब आप हर ट्रेड में 0.2% कर करके कमेंट तो कंपाउंडिंग होगी। तो आफ्टर 100 ट्रेड ये जो छोटी सी एज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कंपाउंड होके एक अच्छा खासा आपको पैसा अंत में नजर आएगा 100 ट्रेड बाद। अब ये एग्जांपल 3 में हम देखते हैं लूजिंग सिस्टम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, ठीक है ना, ये यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे आपको 1:1 वाले। विन परसेंटेज 40%। अब देखिए सारा फॉर्मूले में डाला है इसमें, तो इसमें निकल के देखिए नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी निकल के आ गई, -0.2% पर ट्रेड। अब इसका अर्थ क्या है, ईच ट्रेड कॉस्ट यू 0.2% ऑफ योर कैपिटल ऑन एवरेज। द मोर यू ट्रेड द मोर यू लूज। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको हर ट्रेड में 0.2% आपकी जो कैपिटल है वो घट रही है पर ट्रेड, जो एक्सपेक्टेंसी निकल के आ रही है, तो जितना आप ट्रेड करेंगे उतना ही पैसा लूज करेंगे आप। और यही ज़्यादातर केस होता है जब आप ऐसे महान लोगों की बातें सुनेंगे, 1:1 लोगों की, 1:1 जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं, तो विन रेट 40%। ऐसे लोगों का विन रेट भी अच्छा नहीं होता, मैं आपको सच बात बताऊं, विन रेट 40% भी बहुत, मैं लिबरल फिगर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए अकाउंट छोटा होता जाता है। ऐसे लोग आप देखते होंगे कि यार हम हर चीज़ सीख गए, स्ट्रेटेजी सीख गए, चार्ट देखना सीख गए, इतना कैंडल देखना सीख गए, 3 ब्लैक क्रोज और इनगल्फिंग और फलाना और ढमकाना, डोजी कैंडल मारो बाजू, लेकिन हम जितना ट्रेड करते हैं उतना हमें नुकसान होता है। अब देखो नंबर से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैथ से समझा रहा हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। तो देखिए नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी आपके अकाउंट को ब्लीड करती है। द मोर यू ट्रेड द मोर यू लूज मनी। जबकि होना क्या चाहिए बनस्पत, द मोर यू ट्रेड द रिचर यू शुड गेट। आपका अकाउंट बड़ा होना चाहिए। यू डोंट हैव अ मैथ एज इन दिस केस, ठीक है ना, आप ब्लीड करोगे, आपका अकाउंट छोटा ही होगा। एग्जाम्पल 4 लेते हैं, हाई विन रेट बट स्मॉल आर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लिया है यहाँ पे 1:2.5, यानी हम 50 पैसे कमाने के लिए 1 रुपये त्यागने को तैयार है। और हाई विन रेट 70%, ये जो, ठीक है ना। अब आपका 70% विन रेट है, आप समझ लीजिए ये संभव, कितना संभव है रियलिटी में, ठीक है ना। ये मैं आपकी कल्पना पे छोड़ देता हूँ। तो अब इसकी एक्सपेक्टेंसी में ये सारे फिगर डाले, तो देखिए हमारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आई है 0.05% पर ट्रेड की। इसका अर्थ क्या है, यू विन ऑफन, यानी आप ज़्यादातर जीतते हो भाई, 10 में से 7 ट्रेड आप जीत रहे हो, तो इसका मतलब ये है आप अक्सर जीतते ही हो। बट स्मॉल स्टिल पॉजिटिव बट फ्रेजाइल, कमज़ोर है। वन मिस्टेक और इमोशनल लॉस कैन इरेज योर इंटायर मंथ्स गेन। आप महीने मतलब इतने ग्राइंड कर करके पैसा कमाओगे, एक गलती होगी आपसे और वो आपकी 1 महीने की सारी मेहनत ले डूबेगा। ये जो हमारा केस है एग्जाम्पल 4 है, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 लेते हैं, इसमें क्या है, लो विन रेट है बट बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी हम 3 रुपये कमाने के लिए 1 रुपया त्यागने के लिए तैयार हैं। विन परसेंट हमारा सिर्फ 35% है। अब हम थोड़ा रियलिटी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले में सारी चीज़ें डाली, अब देखिए क्या हमारा मस्त एकदम एक्सपेक्टेंसी निकल के आई है, पॉजिटिव 0.4% पर ट्रेड। आहा, देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, यू कैन लूज 65% ऑफ योर ट्रेड्स एंड स्टिल मेक मनी। दिस इज वॉट मैथ वर्किंग इन योर फेवर लुक्स लाइक। मज़ा आनंद देख रहे हैं, एग्जाम्पल 5 का मज़ा देख रहे हैं, कितना कम जीत के भी एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़िया आई है, और आप 65% ट्रेड लूज कर रहे हैं, उसके बाद भी आप पैसा कमा रहे हैं। ये होता है जब आपके मैथ्स आपका जब फेवर कर रही होती है, मैथ्स जब आपका सिस्टम मैथ्स से अलाइन होता है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये टेबल है जो हमने सारे केस डिस्कस किए, ये सब विन रेट दे रखे हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रखा है, ये एवरेज विन एवरेज। अब एक एक केस दे के चलते हैं। ये 50%, ये जो पहला केस हमने पहला एग्जांपल देखा था, 1:1 रेशियो लिया था, एवरेज विन 1%, एवरेज लॉस, तो एक्सपेक्टेंसी 0%, ब्रेक इवन हो गया, ठीक है ना। 40% विन रेट है हमारा, 1:2 हमने लिया, एवरेज विन हो गया ये, और एक्सपेक्टेंसी हमारी निकल के आई थी 0.2%, यानी प्रॉफिटेबल हम रहेंगे। सिनेरियो 3 में हम जो हमने लिया था उसमें हमारी वो लूजिंग निकल के आई थी, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव आ रही है हमारे यहाँ पे। 70% वाले केस में ये स्केल पर होते हैं, जो जल्दी माल काटो, प्रॉफिट आ गया जल्दी माल काटो। वीक एज, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव तो आई है लेकिन कितनी छोटी आई है, वीक एज है। एक गलती होगी,
एक जरा सा स्लिपेज आएगा, एक मार्केट जरा गैप डाउन खुलेगी, एक स्टॉक गैप डाउन खुलेगा, सारे महीने की जो कमाई है सारी मटिया मेट हो जाएगी। इससे आपको ये भी पता पड़ता है कि ये जो स्कैल्पिंग वेल्पिंग ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये कितनी घटिया चीज़ें होती है, बोलने में कितनी, सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, ठीक है ना? लेकिन ये पॉसिबल है? वो इस आप मुझे सच्ची-सच्ची बताओ, अब ये जो मैंने आपको नंबर से समझाया, मैंने कोई अपना ओपिनियन तो दिया नहीं, नंबर से मैं आपको लगता है ऐसे लोग पैसा कमाते होंगे, ये जो यूट्यूब पे आके बात करते हैं? चलिए, अब देखिए ये लास्ट वाला केस जो एग्ज़ाम्पल 5 होना है, सिर्फ़ 35% विन रेट है। देखिए कितना आप रिलैक्स रहेंगे। जब आप पे प्रेशर ही नहीं है विन रेट का, कितना रिलैक्स रहेंगे आप 35%। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। एवरेज विन आपका ये 3%, एवरेज लॉस 1%, एक्सपेक्टेंसी आपकी +0.4, इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज, ये होती है स्ट्रॉन्ग एज, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग एज कब बन रही है? जबकि आप कितने कम सही हो रहे हैं, 65% आप गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा है, तो आप पे स्ट्रॉन्ग एज आ गई। अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक फिगर लेते हैं, इनिशियल कैपिटल जिसके पास 50,000 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग का भी जादू दिखेगा। एक्सपेक्टेंसी जो अभी तो हमने समझी ना 0.4% परसेंट क्या इसका अर्थ क्या होता है, अल्टीमेटली दिखेंगी कैसे ये, तो वो इस चार्ट में देखने को मिलेंगी, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए, अब सिनेरियो, ये ब्रेक इन, ये वही केस बाय केस हमने जो पहले डिस्कस किया था, सिनेरियो डिस्कस किया है। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, उसमें विन रेट था 50%, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड था, एक्सपेक्टेंसी हमारी 0% निकल के आई थी। तो जो 50,000 हमने कैपिटल ली थी, वो 100 ट्रेड बाद भी 50,000 ही रहेगी, 500 ट्रेड बाद भी 50,000 ही रहेगी, और 1000 बार ट्रेड कर लो, वो भी 50,000 ही रहेगी। अच्छा, मैंने यहाँ नो कॉस्ट इन्वॉल्व लिखा है, इसका मतलब ये है टैक्स वैक्स यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 50 ऑब्वियसली जब आप 500 ट्रेड लोगे तब 50,000 आपके कम होंगे, क्योंकि टैक्स वैक्स लग जाएंगे 500 बार, और 500 ट्रेड बाद और टैक्स लगेंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि कमाई तो आपकी हो नहीं रही, लेकिन टैक्स वैक्स तो कटेगा ना, टैक्स तो कटता ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे ब्रेक इवन हो। तो ये आप लेके चलिएगा नो कॉस्ट इन्वॉल्व, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है ना? स्मॉल एज 40% केस वाले में देखिए, सेकंड सिनेरियो में देखिए, आफ्टर 100 ट्रेड हमारी 50,000 की कैपिटल बन गई 60,000, 500 ट्रेड बाद बन गई 1,34,000, और 1000 ट्रेड बाद बन गई 3,60,000, 40% के साथ। एक्सपेक्टेंसी हमारी यहाँ पे 0.2% थी। लूजिंग सिस्टम। अब ये जो तीसरा सिनेरियो था हमारा, जिसमें नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट होकर आ रही थी, और 100 ट्रेड हुआ 50,000 के, वो हो जाएंगे 40,000, 500 ट्रेड बाद हो जाएंगे हमारे वो 50,000 18,000 कुछ रुपए, और 1000 ट्रेड बाद हमारे रह जाएंगे कुछ 6-7 हज़ार रुपये, ठीक है ना? तो ये होता है अब देखिए कितना मासूम सा फिगर लग रहा है, 0.2% माइनस, लेकिन देखिए प्रभाव क्या होता है इसका। और ये आप देख पा रहे होंगे, अब काफ़ी लोग इस सिनेरियो 3 से रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ चलता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट लोड करते हैं वो, अल्टीमेटली उसका यही होता है। तो आपको मैथ्स का जादू समझ में आ रहा है, मैं आपको ये वीडियो का अर्थ समझ में आ रहा है, मैं ये क्यों बना रहा हूँ? तो चलिए, ये देखिए, ये आ जाते हैं स्केल पर की सपनों की दुनिया में। अब देखिए इसमें एक्सपेक्टेंसी कितनी आ रही है, बड़ी छोटी-सी 0.05%। अब इसमें देखिए बढ़ तो रहा है, लेकिन देखिए कितना बढ़ रहा है, मतलब 50,000 की 100 ट्रेड बाद आप 2,000 रुपये और जोड़ पाएँगे, 52,000 हो पाएगी। 500 ट्रेड बाद 64,000 होगी। 1000 ट्रेड बाद 82,000 रुपये, मतलब ये, अरे भाई जॉब ही कर लो, फिर ट्रेड करना छोड़ दो फिर, ठीक है ना? देख कितनी प्रैक्टिकल, मतलब ये देखिए आपको बेचा क्या जाता है और असलियत क्या होती है। अब ये मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये आपको मैथ से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? अब देखिए जो हमारा लास्ट वाला केस था, सिर्फ 35% विन रेट, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेंसी 0.4% निकल के आ रही थी। कितना मासूम फिगर है, 0.4%। इसका जादू देखिए, 50,000 की कैपिटल 100 ट्रेड बाद हो गई आपकी 67,000, फिर हो गई 500 ट्रेड बाद हो गई 2,28,000, कंपाउंडिंग देखिए, और सीधे 1000 ट्रेड बाद देखिए 10 लाख, कम 10.5 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं, ये कंपाउंडिंग हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ये होता है फ़र्क, ये 50,000 की कैपिटल के साथ ये होता है। तो ये आप टेबल ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या छाप सकते हैं अपने प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है? ये सिनेरियो वैसे मैं डिस्कस कर दूँगा, लेकिन एक बार और पहले सिनेरियो 2 जैसे ये है, स्मॉल एज वाला। तो 50,000 से आपकी 3.5 लाख रुपए 1000 ट्रेड बाद हो जाएगी, ठीक है ना? ये डिस्कस कर चुके हैं। 0.4% एज वाला देखिए, 50,000 की आपकी 10 लाख रुपए हो गई 1000 ट्रेड बाद। और सिनेरियो 3 जिसमें नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी है, उसकी कैपिटल ही बर्न कर दी आपकी
1000 ट्रेड बाद आप 6,500-7,000 रुपये पे रह गए, या 50,000 से शुरू किया था 7,000 रुपये पे रह गए, ठीक है ना? नंबर ऑफ ट्रेड सेम रखें, लेकिन मैथ डिफरेंट मैथ्स की वजह से देखिए कितने अचंभा करने वाले रिजल्ट्स आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये टेबल जो मैंने बनाई है हेल्प किया होगा आपको। कंक्लूजन, अब हमने सीखा क्या इससे, निचोड़ क्या निकला वो देखते हैं। एक्सपेक्टेंसी टेल्स यू व्हाट यू मेक ऑन एवरेज एवरी ट्रेड, नॉट वन ट्रेड, नॉट वन डे, बट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेंसी हमें क्या बताती है। कोई एक ट्रेड के बारे में एक दिन क्या हुआ, आज आज नुकसान हो गया, आज प्रॉफिट हो गया, जैसे कि रिटेल ट्रेडर देखता है, आज प्रॉफिट हो गया तो पार्टी, आज नुकसान हो गया तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलता। तो एक्सपेक्टेंसी लंबा सोचिए, एक्सपेक्टेंसी सिखाने का मतलब ये है कि लंबा सोचिए आप, ठीक है ना? तभी तो आप देखते हैं हम जो पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं कि पीस साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करिए, पीस ऑफ माइंड रखिए, तो क्यों रखिए? क्योंकि आपको जब मैथ्स पता पड़ जाती है तो अपने आप ही आप पीस में आ जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको एक एक ट्रेड नहीं देखना, आपको पता है कि अगर मैथ्स मेरी अलाइन है, मेरी ट्रेडिंग सिस्टम में अलाइन है, तो मुझे अगले 100 ट्रेड के बारे में सोचना है और एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करनी है उसकी। अगर वो पॉजिटिव आती है तो मेरे को बस एग्जीक्यूट करना है, मेरे को सोचना नहीं है। अब आप समझ पा रहे होंगे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो रियल में पैसा कमाते हैं, ठीक है ना? देखिए अब आगे क्या लिखा है। You can lose more money than you win and still make more money if your winners are big enough. अब देखिए आप ज़्यादातर ट्रेड, वो जो 35% वाला हमने केस लिया था विन रेट वाला, तो आप ज़्यादातर ट्रेड तो लूज़ ही कर रहे हैं ना, 65% आप लूज़ कर रहे हैं। अब किसी को कोई बोल दे 65% ट्रेड लूज़ कर रहे हैं, किसी नौसिखिए आदमी को वो कहेगा आप ये तो कर क्या रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसे मैथ्स पता ही नहीं है, उसे जादू पता ही नहीं है कंपाउंडिंग का, मैथ्स का, उस बेचारे को, ठीक है ना? आप तब भी पैसा कमाते हो, लेकिन बस ये है आपके विनर्स बिग होने चाहिए। वहाँ हमारा, हम 3 रुपए कमाने गए थे, वहाँ 1 रुपए का त्याग देने, ठीक है ना? यू एंड योर सिस्टम शुड नॉट फील द नीड ऑफ हाई विन रेट। ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाऊँ। ना तो आपके ऊपर ना आपके सिस्टम के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा जीतना है। आप समझ रहे हैं? अगर आपके सिस्टम में अगर इस चीज़ का आपने प्रेशर ले लिया ना, तब आप साइकोलॉजी भी आपकी ख़राब होगी, आप पीस से भी नहीं बैठ पाओगे, आपकी एग्जीक्यूशन में भी गड़बड़ी होगी, क्योंकि आप घबराओगे ना, आपका एक ट्रेड गलत हो जाएगा, आप पैनिक में आ जाओगे, नेक्स्ट डे आप डरने लगोगे ट्रेड लेने से। अरे यार गलत हो गया, क्या हो गया? तो ये तो आप प्रेशर होना ही नहीं चाहिए जो हाई विन रेट का है, और ये हम डिस्कस भी कर चुके 35% वाला, देखिए हमारा कितना बढ़िया बेस्ट केस सिनेरियो निकल के आया। लेकिन उसके लिए आपको मैथ्स पता होनी चाहिए ना, और ऐसा नहीं है कि हम हाई विन रेट करेंगे नहीं, कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक टेक्नीक होती है, वो हम आगे समझेंगे। ये जस्ट मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? और आपको और आपके सिस्टम को वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी तैयार होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये हमने कहावत सुनी है ना बचपन से, तो वो हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है? द गोल इज इन टू प्रिडिक्ट, इट्स टू मेक मैथ टिल स्लाइटली इन योर फेवर। प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, अब आपको समझ में आ गया। प्रिडिक्ट क्या करना है यार, कोई ज्योतिषी थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। हमको बस मैथ्स का झुकाव कराना है अपने सिस्टम में हमारे फेवर में। ये हमें करना है, ये हम देख चुके हैं, जो टेबल देख चुके हैं हम, जो केस समझ चुके हैं, ठीक है? वंस वंस द मैथ्स वर्क, टाइम बिकम्स योर एज, ठीक है ना? अगर आपकी मैथ्स एक बार काम करना शुरू कर दी, आप मैथ समझ लिए, तो बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम यू बिकम रिच, ठीक है ना? टाइम बिकम्स योर एज। जितना आप ट्रेडिंग करोगे, जितना समय बिताओगे, जितने नंबर ऑफ ट्रेड करोगे, उतने अमीर होते जाओगे बस। मैथ्स आपके फेवर में होनी चाहिए, एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए अच्छे फिगर के साथ, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको।